Restrictions on the freedom of individual may come from domination and external controls. Such restrictions may be imposed by force or they may be imposed by a government through laws which embody the power of the rulers over the people and which may have the backing of force. This was the form of constraint represented by colonial rulers over their subjects or by the system of apartheid in South Africa. Some form of government may be inevitable, but if the government is a democratic one, the members of a state could retain some control over their rulers. That is why democratic government is considered to be an important means of protecting the freedom of बस people. रुक जाओ इतना ही रुकना है ना, यहाँ तक रुक जाओ। और आवाज अपने यहाँ का म्यूट कर लो, तुम सुहानी म्यूट कर लो, म्यूट कर लो सुहानी अब। ओके, तो अभी जो हमने पढ़ा यहाँ पे कि द सोर्सेस ऑफ कंसंट्रेंट्स में हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रतिबंधों का स्रोत जो है वो कहाँ से है। तो कहता है कि यदि व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं, ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद के लिए लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करे। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था ने लगाए। सरकार की कोई न कोई जरूरत हो सकती है, लेकिन सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों को अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक सरकार लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक जरूरी माध्यम मानी गई है। कहता है देखो यहाँ पे बच्चों कि प्रतिबंधों के स्रोत जो होते हैं, यानी ये प्रतिबंध जो लगाए जा रहे हैं इसके जो सोर्सेज होते हैं उसके बारे में यहाँ पे एक लाइन कहा गया है कि ये प्रतिबंध दो चीजों के लिए होती है। पहले आप लोग भी बता सकते हो कि प्रतिबंध किस लिए लगाए नहीं जाना चाहिए, बुक में तो आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ, कोई बताना चाहेगा? सिर्फ अपना हाथ जो है ये राइज हैंड करेगा ताकि मेरे को मालूम चले, मैं खुद ही पूछ लूंगा उससे। कौन बताना चाहता है? आवाज नहीं, कोई भी म्यूट नहीं, अपना बटन को अनम्यूट नहीं करेगा, सभी म्यूट ही रहेंगे, सिर्फ राइज हैंड करेंगे, मेरे को मालूम चल जाएगा कि कौन बताना चाहता है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि प्रतिबंधों के स्रोत में प्रतिबंध जरूरी क्यों है। सबसे पहला है क्वेश्चन आज का अभी कि प्रतिबंध जरूरी क्यों है। कोई चैट नहीं करेगा, चैट में कोई नहीं बताएगा, राइज हैंड का ऑप्शन आता है उसमें, उस पर क्लिक करना। चलो धनंजय हाथ किया है, वो बताएगा। हाँ तनुश्री, ओके, सुहानी भी बताना चाह रही है और तनुश्री भी। तो तनुश्री से पहले पूछ लेते हैं बिकॉज सुहानी को आज पढ़ाए हैं, ठीक है। उसके बाद धनंजय से भी पूछेंगे, बिल्कुल। अभी सिर्फ तनुश्री का माइक जो है अनम्यूट होना चाहिए, बाकी किसी का नहीं, बाकी किसी का नहीं। ओके तनुश्री बताओ आप। हाँ बताओ बच्चा। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध इसलिए लगाना चाहिए ताकि जो उनको अधिकार दिए गए फंडामेंटल राइट्स जो दिए उनका अनुपयोग मतलब दुरुपयोग ना हो, लोग उसे गलत तरीके से ना लें। और मतलब अलग अलग जैसे कुछ मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दी गई है तो इसका दुरुपयोग ना करें, मतलब ऐसे इसीलिए मतलब सदुपयोग करें, इसलिए प्रतिबंध लगाया गया है स्वतंत्रता पर, कुछ स्वतंत्रता पर। बिल्कुल सही है, ठीक है। बिल्कुल यही कहना है कि यदि हम हाँ, और एक और इसमें राइज हैंड किए थे, मैं उनको तनुश्री के बाद धनंजय, आप मेरे को बताओ धनंजय, आपका भी विचार मैं ले लेता हूँ। एक गर्ल्स एक बॉयज हमेशा रहेगा। धनंजय आप मेरा आवाज सुन रहे हो तो बता सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल सही बोली। स्वतंत्रता मतलब कि कुछ प्रतिबंध लगाना जरूरी होती है। अच्छा, तो वो क्यों लगाना जरूरी होता है, हेलो ये सर, क्वेश्चन है ना।
अगर सर कुछ प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो हम लोग एक दूसरे पर शासन नहीं कर पाएंगे ना। ओके नीरज, आपका मैं अगली बार पूछूंगा नीरज, ठीक है? अगली क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहना, मैं आपसे पूछूंगा पहले, ठीक है? ओके, तो अभी पहले मैं बता देता हूँ, देखो प्रतिबंध जरूरी है क्योंकि इसकी सोर्सेस में अब हमें ये जानना जरूरी हो जाता है कि प्रतिबंध के लिए जरूरी ऐसे क्या चीज होता है। देखो कोई भी व्यक्ति, मैंने पहले बताया कि अगर किसी बंदे ने अपनी इच्छा से कोई काम करना चालू किया, ठीक है, और उस वो जनता की भलाई के लिए भी था शुरुआत में, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ते चला गया, एक ना एक समय ऐसा आएगा कि ये जो है वो खुद के लिए सेल्फ अपने बारे में सोचना चालू करेगा। और यदि ये खुद के बारे में सोचा, यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि ये इस हमारे जो जनता थे उन्हें कहीं ना कहीं किसी वजह से वो नुकसान पहुंचा सकता है। अर्थात उनकी इच्छाओं को कहीं ना कहीं एक ट्विन देना पड़ता है, कहीं ना कहीं उसे प्रतिबंधित करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं उन्हें प्रतिबंधित नहीं किया तो वो अपने मनमानी ढंग से जो चाहते हैं वो उस तरीके से हम पे राज करना चालू कर देंगे। ठीक इसी तरीके से जैसे कि हमारे टाइमिंग में जो हमसे पहले जो हमारे पूर्वज में के समय में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो काम किया वो उसी तरीके का काम हो जाएगा। इसलिए प्रतिबंध बहुत जरूरी होती है। जब आप फ्रीडम देते हैं तो फ्रीडम के साथ साथ कहीं ना कहीं उसका लगाम जो है अपने हाथ में उसको रखना चाहिए, ताकि आप कितने भी दूर चले जाओ। जैसे पतंग की बात होती है, ये पतंग है, ठीक है, और ये पतंग का धागा जो होता है कहीं ना कहीं अपने पास इसीलिए रखा जाता है ताकि इसको प्रतिबंधित किया जा सके। ये जहां मन चाहे वहां उड़ेगा, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं हमारा भी मन होना चाहिए, ठीक है। तो प्रतिबंध इसलिए जरूरी भी होता है यहाँ पे। और बच्चों एक एग्जाम्पल अब तो ये हो गया कि बुक से ये था। अब मैं थोड़ा सा आपका बुक के अकॉर्डिंग चलता हूँ कि बुक की ये बातें सुनकर मैंने आप अपना एक विचार धर दिया। अब यहाँ पे देखो कहता है कि स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। जैसे ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद के लिए लगाए जा सकते हैं। अब देखो प्रतिबंध लगाने के तरीके बताया जा सकता है कि प्रतिबंध एक होता है कि हम जबरन उसी किसी को बोल दिए, अगर वो नहीं भी माना तो हम उसको जबरदस्ती मनवा दिए। दूसरा है कि उस कानून के जरिए भी हम उसे प्रतिबंधित कर सकते हैं। ऐसे प्रतिबंध उपनिवेशवादी शासकों ने या दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की व्यवस्था में ने लगाए थे। ऐसा प्रतिबंध कब लगाया था? तो दक्षिण अफ्रीका के टाइम रंगभेदी शासन और उपनिवेश शासकों के समय में हुआ था, ठीक है। अब आगे की बात हम लोग करते हैं। लेकिन कहता है सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। अगर कहता है कि सरकार यदि लोकतांत्रिक सरकार है वहां, तो यहाँ पे सरकार के नागरिकों राज्य के नागरिकों को का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। अब ये जो बात है बच्चों, मेरे को अटपटा थोड़ा सा लगा कि भाई ये कैसा हो सकता है। ये आप लोग को भी लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन भी होना चाहिए कि सर ये जो है क्वेश्चन, यहाँ पे ये लाइन को मैं देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ कि सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है। अब बताओ बच्चों की क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भाई अगर लोकतांत्रिक सरकार है तो राज्य के नागरिकों का सरकार पर नियंत्रण कैसे होगा? मतलब शासकों पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है? अगर कोई स्टूडेंट्स इसमें यह जवाब देना चाहते हैं तो फिर से राइज हैंड करेंगे, जैसे कि निरंजन उस वक्त किए हुए थे। तो निरंजन से ही मैं पहला क्वेश्चन बोलूंगा। नीरज नाम था, सॉरी नीरज कुमार, बताएं नीरज। नीरज, हाँ सर। हाँ एक क्वेश्चन आपको इंडिकेट देखो यहाँ पे किया हुआ है, आप इस क्वेश्चन का आंसर दो बाबू। एक सरकार यदि लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिक का अपने शासकों पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है? शासकों पर सर सबसे पहले तो देखा जाए तो लोकतांत्रिक तो सभी राज्य में होती है, मतलब भारत में देखा जाए तो यहाँ पर सभी नागरिकों को छूट दिया जाता है अपने जीवन को जीने के लिए, अपने लाइफ को चलाने के लिए। यहाँ पर हर चीज को अधिकार है, यहाँ पर कोई भी छूट नहीं है, दिक्कत नहीं है।
और यहाँ पर सरकार जो है अपने मतलब कि कोई भी गलत काम करता है कोई नागरिक, तो उसको क्या करता है, दंडित किया जाता है। गलत बात है। मैंने आपसे क्वेश्चन जो किया आप शायद उसे ध्यान से नहीं सुने। चलो ठीक है, यहाँ पे और कोई अगर जवाब देना चाहते तो अपना राइज हैंड करेंगे। विपुल, क्वेश्चन एक बार से रिपीट कीजिए तो। विपुल 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 यस सर। ओके विपुल, क्वेश्चन देख रहे हो यहाँ पे बच्चा आप? यस सर। तो क्वेश्चन का आंसर आप दो। सर सरकार जैसे कानून द्वारा अपने नागरिकों पर ये नियंत्रण रख सकती है। जैसे यहाँ बहुत सारे कानून है जिसके द्वारा अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो उसके लिए कानून है कि आपको लिमिट में रह के करना है, आपको शराब पी के गाड़ी नहीं चलाना है। ऐसे सर बहुत सारे कानून है जिससे नागरिकों पर नियंत्रण रख सकती है, बट वैसा भी नहीं यहाँ पे रखा जाता है। नहीं, शायद तुमने क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं। यहाँ पे मैं फिर से क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। कह रहा है कि सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों का अपने शासकों पर कुछ नियंत्रण हो सकता है, वो कैसे? सर एक बार फिर से बोले। बोलिए। सरकार अगर लोकतांत्रिक हो तो राज्य के शासकों को अपने मतलब कि नागरिक जो होता है मतलब अपने शासक, मतलब देखिए यहाँ पर है लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यहाँ पर क्या तो कोई शासक अगर कोई शासन कर रहा है कोई राज्य में, तो अगर कोई गलती काम कर, हाँ बिल्कुल आवाज सही से नहीं आ रहा है, बट मैं मानता हूँ। आप देखो इसका आंसर सही से मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा समय लगेगा। वैसे मैं तनुश्री इसमें कुछ बताना चाह रही है। बताओ बच्चा, तुम पहले बता दो उसके बाद मैं बताता हूँ। तनुश्री ओके बताओ आंसर इसका बच्चा। इसलिए मतलब क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में ये मतलब इसका यही परिभाषा है कि जनता के लिए तथा जनता के द्वारा चलाई गई शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कहते हैं। बिल्कुल। और ये जनता के लिए और यह किसने परिभाषा दिया था बच्चा? अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके थे, है ना? हाँ। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया, आपको म्यूट नहीं, अपना अनम्यूट नहीं करना। ओके, मैं ये बताना चाह रहा था, यह चीज यही सुनना भी चाह रहा था, जो सटीक जानकारी तनुश्री ने दिया। थैंक यू तनुश्री। कहता है कि सरकार लोकतांत्रिक हो तो राज्य के नागरिकों पर नियंत्रण किया जा सकता है। एग्जैक्टली जब मैं लोकतांत्रिक की बात करता हूं यहाँ पे, तो हमें सबसे पहले उसका डेफिनेशन याद रखना है। वो यानी कि क्या? तो लोकतांत्रिक सरकार वैसी सरकार होती है जिसमें जनता को जनता के लिए किया जाता है शासन। अब यहाँ पे जनता ही जो है वो सर्वे सर्वा होती है, मालिक होती है। अगर 5 वर्षों में जब अगली बार वोटिंग के लिए हमारे पास आते हैं सरकार के लिए, तो हम क्या करते हैं? अगर वो काम किया हुआ सही किया है बंदे ने, अगर वो किया है तो हम उसे वोट देंगे। अगर उसने मेरे को असंतुष्ट किया है, वो उस हिसाब से हमारे परिस्थितियों के लायक हमारे अनुकूल अगर उसने कार्य नहीं किए हैं, तो हम उसे जो है अगली बार चुन नहीं सकते, उसको इलेक्टेड कर सकते, उसको कलेक्ट मतलब क्या उसको कहते हैं, चुन नहीं सकेंगे, उसको इलेक्ट नहीं करेंगे, है ना? तो इस तरीके से हम उसे वोटिंग नहीं देंगे, और हम यदि वोट नहीं देंगे तो उसका शासन जो है यही खत्म हो जाएगा। अगले 5 साल के लिए फिर हम जिसे चुनेंगे वो आएगा। तो इस तरीके से एक बार फिर से समझा दीजिए। नागरिकों पे जो है ये लगाम लग जाता है। यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उसका जो शासन होता है, लोकतांत्रिक सरकार है कि जनता जो है यहाँ पे उसके लिए, जनता के लिए ही जो भी सरकार चुनी जाएगी वो जनता के लिए काम करेगा। अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए जो कार्य किया जाता है वही लोकतांत्रिक सरकार करेगा, और वही लोकतांत्रिक सरकार होता है। अब यहाँ पे देखो, हम जनता क्या है, वोटिंग करते हैं, वोटिंग करके एक सरकार बनाते हैं। सरकार बनाने के बाद एक एक जनता सभी जगह से वोट करेंगे, तब एक जो है वो मेंबर, पार्लियामेंट में मेंबर चूज किए जाते हैं, और वहां से हमारी सरकार जो है, ये सरकार जो है गवर्नमेंट जो है वो हमारा बनता है। ठीक है।
अब यहाँ पे अगले ये जो होते हैं गवर्नमेंट कितने ईयर के लिए होती है, 5 इयर्स के लिए होती है। अब ये 5 इयर्स के बाद हमारे पास फिर से वोटिंग के लिए आती है। किसके लिए आती है? वोटिंग के लिए आती है। अब जब मैं इसे वोट नहीं दूंगा तो ये जो है अगले 5 साल इसका कार्यकाल यहीं पे समाप्त हो जाएगा। वो नेक्स्ट हमें हमारे लिए फिर उसको जरूरत नहीं है। हम फिर किसी न्यू को यहाँ पे ऑप्शन रहता है हमारे पास कि इसका प्रतिबंध हम 5 साल तक झेलें, इसके बाद हम नया को चूज कर सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शन है। इसी वजह से यहाँ पे इसने कुछ वर्ड का उपयोग किया है कि कुछ नियंत्रण हो सकता है अगर हम चाहें तो। जैसे अगर चूंकि हम इसे चुने हैं तो हम चाहते हैं, जैसे सपोज कि अभी यहाँ पे किसान बिल जो है बहुत ज्यादा चर्चे में है अभी तुम्हारे देश में, तो सबसे ज्यादा किसान बिल से प्रभावित जो लोग हैं या किसान जो लोग प्रभावित हैं, किसान में एक्चुअल में किसान हैं और यहाँ पे कुछ अपनी जो पार्टी है नीचे जो मतलब क्या उसको बोलते हैं विपक्षी पार्टी है, वो विपक्षी पार्टी भी इसमें अपना दाल जो है वो गला रहे हैं इस अभियान को लेकर। लेकिन इसमें एग्जैक्टली देखा जाए तो ये किसान जो है किसान बिल जो है इसमें किसानों के लिए कुछ ना कुछ दिया ही जा रहा है। बट अब यहाँ पे मान लो कि किसान को ये बिल जो है अच्छा नहीं लगा, तो किसान ने इसका क्या किया, विरोध किया। अब सरकार को भी लगेगा कि भाई इतना कंटिन्यू इसका विरोध किया जा रहा है, इसका मतलब हम इस बिल में फिर से कुछ पुनर्विचार करके इसमें संशोधन करेंगे। तो ये किसके कारण हो रहा है? क्योंकि हमारे जो सरकार है वो लोकतांत्रिक सरकार है और यहाँ पे हमने सरकार को चुना है। दैट्स वाई कि ये सरकार हमारे लिए हमारे अकॉर्डिंग जो है कुछ नियम कानून लाएगी। समझ में आया? आप किसी को कोई दिक्कत नहीं? बच्चे समझ में आए हैं आप सभी को? सर सही से Yes, आवाज sir. नहीं आ रहा था तो Okay. नहीं समझ पाया। ओके अभी समझ में आया? यस सर 5 इयर्स। चलिए ठीक है, चलिए कुछ भी समझे, अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे समझ में आएगा। आप लोगों को हो सकता है कि आवाज भी सही से नहीं जाए। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे आ रही है आवाज सर, आवाज ठीक से आ रही आवाज है। जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यस सर। हाँ, अब है चंदन, यहाँ पे पढ़ेंगे आगे। चंदन यस सर। पढ़ो आगे सर बट सर मैं पढ़ूं? एक्चुअली हाँ पढ़ो भाई। But constraints on freedom can also result from society inequality of the kind implicate in the caste system, or which result from extreme economic inequality in a society. The question from Subhash Chandra Bose on freedom draws attention to the need for the country to work remove such constraints. हो गया? अब ये यहीं तक है, इसके बाद ये दूसरे पार्ट में आ जाता है। ओके, तो कहता है दूसरा यहाँ पे कि लेकिन यहाँ पे अब हम जब प्रतिबंधों की बात हमने कर लिया, तब इसके आगे कहता है कि लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं। देखो, प्रतिबंध लगाने का ऐसा है नहीं कि सिर्फ प्रतिबंध सरकार ही लगाएंगे, सामाजिक असमानता के कारण भी प्रतिबंध लगाए जाते हैं। और जैसा कि हम सभी अपने आम अगल बगल पड़ोसी में या फिर गांव में, अगर गांव वगैरह हम विजिट करते हैं तो हम वहां भी देखते हैं बच्चों कि कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने का वहां भी एक दौर चला हुआ रहता है। जैसे कि सपोज कि निचले जाति जो लोग होते हैं, पिछड़े जाति के लोगों का एक अलग ही मोहल्ला होता है और वो उनको ये जो है इस मोहल्ले में आना वर्जित होता है। ऐसा कहीं कहीं कोई इलाका अब भी है हमारे भारत में जो बहुत ही दयनीय है, क्योंकि ये जो सामाजिक असमानता है वो कहीं ना कहीं हमें पिछड़ापन का एक कारण, हमारे देश को पिछड़े रहने का एक कारण देता है, हमारे राज्य को, हमारे देश को। ये दोनों कारण है। जैसे कि जाति, जो मैंने पहले बोला कि जाति व्यवस्था में ये जो है ज्यादा होता है। जैसे कि कोई निचली जाति का लोग है वो अपर कास्ट वाले के इलाके में नहीं आ सकता है, साथ में उसके इलाके से का कोई काम वगैरह भी नहीं करवा सकता, वो उसके घर में भी नहीं जा सकता, यहाँ तक कि उससे कुछ भी बातचीत लोकेलिटी में जो होता है समाज में वो पूरी तरीके से दूर रहता है। यहाँ पे और भी बात कहा जाता है कि समाज में अत्यधिक आर्थिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर अंकुश लग सकते हैं। मैंने ये बात तो पहले ही बोल दिया है कि देखो, जिसके पास पैसे होते हैं
वो कहीं ना कहीं वो उसका में भी डिफरेंसेस होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो कास्ट सिस्टम और विच रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन अ सोसाइटी। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता जो है एक इसमें दूसरा कारण बन जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जिसके पास धन नहीं होते, जिसके पास सही से पैसे नहीं होते, उसका समाज में भाव भी उतना ही उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही मिलता है। ये भी आप सभी देख सकते होंगे अपने समाज में अगर रहते हैं तो, कि जिसका जो व्यक्ति पैसे वाले होते हैं उसका स्टेटस किस तरीके का होता है, उसका रहन सहन तो होता ही है, साथ में कुछ लोग जो है अपने आप को इससे दूर भी रखते हैं इनसे, क्योंकि ये बड़ी पैसे वाले लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं। और वो उसमें हम लोग जो घर में सुनते ही होंगे कि छोटे वाले लोगों की वहां जाना, उसके साथ रहन सहन करना, उसके जैसा व्यवहार करना। क्योंकि हमारे देश में आपको ये दो चीज जो है सबसे ज्यादा मिलेगा, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे भी इन्होंने बता दिया। इसके साथ सुभाष चंद्र बोस का एक ऐसा कथन है कि प्रतिबंधों को दूर करने की जरूरत की ओर ध्यान दिलाता है। यानी प्रतिबंधों को दूर करना मतलब उनको जो भी ऐसे लगते रिस्ट्रिक्शन, उसको दूर करने की ओर जो है कोशिश करते रहना चाहिए। अटेंशन टू नीड फॉर द कंट्री टू वर्क टू रिमूव सच कंसंटेंट्स। ऐसे जो है प्रतिबंधे जो है हमें दूर करने की जरूरत है। और हमें ये सब अपने देश के लिए जो है, अगर अच्छा हम देश का भविष्य सोचते हैं तो इसमें इनका कहना का जो है और भी तात्पर्य है कि अगर हम अपने देश के लिए अच्छा कुछ सोच रहे हैं तो सबसे पहले है ऐसे प्रतिबंधों को दूर करना। जो कि मैंने पहले ही बोला कि हमारे देश को, हमारे राज्य को ऐसे ऐसे जो प्रतिबंधित, ऐसे ऐसे जो बाधाएं हैं, जो सामाजिक असमानता है, इससे हम लोगों को दूर करना होगा। क्योंकि अगर ये सभी दूर नहीं होंगे तो जब तक ये नहीं होंगे तब तक कहीं ना कहीं ये नुकसान जो है हमारे देश को भुगतना ही पड़ेगा, पिछड़ेपन का। समझ गए? तो यहाँ पे हमने आज आपका टॉपिक खत्म किया कि प्रतिबंधों के स्रोत। ये थे तो बहुत छोटे से टॉपिक, लेकिन ये बहुत ही जरूरी था, जिसके लिए मैंने आपको ये आज का क्लास दिया। ठीक है, अभी आपका क्लास खत्म नहीं हो रहा है बच्चों। हो सकता है कि ये दोबारा, चूंकि टाइम हो चुका है कट करने का, तो 10 मिनट्स और होते हैं, ये कट होंगे। आप दूसरा बार ज्वाइन कीजिएगा और हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। वैसे तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पहले ही पूछ लिया, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे फिर से दिया कि हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। और यहाँ पे ये भी है कि आप इसे पढ़िएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम। ये जो है लाइन आपको पढ़ के आना है घर से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑन फ्रीडम, स्वतंत्रता के बारे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचार, इसको पढ़ के आप लोग घर से लाइएगा कि इसमें क्या ऐसा है दिया हुआ। ठीक है, हम पूछेंगे आपसे। और उसके बाद मैं बताना चाह रहा हूं कि अभी आपका खत्म नहीं हुआ है, अभी समय समाप्त होने जा रहे हैं, जो आपको फिर से दोबारा जोड़ना है, क्योंकि हमें पढ़ना है व्हाई डू वी नीड कंसंट्रेंट्स, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। समझ गए? ये क्वेश्चन है अगले वीडियो के लिए, जल्द ही जो चालू होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम इस मीटिंग को यहाँ पे क्यूट करते हैं, क्योंकि हम अगली लाइन को करेंगे तो हम नहीं चाहते कि इसमें कोई बाधा हो, इस वजह से मैं इसे क्यूट कर रहा हूँ। आप सभी तुरंत ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक सर यू। सर कल क्या पढ़ के आना है? अभी सर भाई चलेगा।